जय हिंद साथियों, 21 नवंबर 2023 का करंट अफेयर हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आशा करते हैं आप लोग सभी ठीक ठाक ही होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इफ्फी यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का उद्घाटन आपका सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ठीक है, गोवा में होता है ये, तो इसका उद्घाटन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि अभी आपका जो है टेलीविजन इंटरटेनमेंट के बारे में भी कुछ कहा गया है, तो इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इस बार आपका सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड जो है दिया गया माइकल डगलस को, तो ये थोड़ा सा आपका चर्चा में बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही है, इफ्फी को याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष ये गोवा में ही किया जाता है। उसके बाद क्या है ना, अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ का उद्घाटन आपका उड़ीसा के बारीपदा में किया जा रहा है, ठीक है, मतलब कर दिया गया है। ये आपका ये राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, जानते हैं उड़ीसा के मयूरभंज जिले की है, ठीक है, और ये भी संथाली ही कम्युनिटी से आता है, पता है आपको, संथाली है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए, भारत में सबसे अधिक अगर आपको कोई कहेगा कि जनजाति समूह आदिवासी समूह कौन सा है, तो वो भील है, ठीक है। संथाली तीसरे नंबर पे आता है, भील है, फिर गोंडे, फिर जाके संथाली आता है। तो इन सब चीजों को ध्यान देना है, संथाली सबसे ज्यादा नहीं है। चलिए फिर आगे अभी बात करते हैं। उसके अलावा क्या है ना, कि अभी जो है अभी आपका क्या है ना, टैलेंट अभी जो है आपका ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स मतलब जारी हुआ है। अभी आपको बता दें, बड़ा आपको सोच के आश्चर्य होगा कि देखिए स्थिति क्या है। पिछले बार 2022 में हम लोग 83वें स्थान पे थे, अभी क्या होगा 103वां स्थान पे आ गए। ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स क्या होता है ना, इसमें आपका दिखा जाता है, प्रतिभा दिखा जाता है कि सरकार जो है कितना गुणवत्ता लोगों को नौकरी दे रहा है। इसमें 6 क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीज को दिखाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत हालत बुरा है, ठीक है। इसको इंडेक्स ये जो है इनसीड के द्वारा जारी किया जाता है, गूगल भी इसमें शामिल है इसके सहायता से, और भारत का स्थिति बहुत गड़बड़ है, ठीक है। यानी 103वां, पिछले बार 2022 में 83 थे, अभी 103 में चले गए हैं, ये समझ जाइए। नंबर 1 पे आपका सिंगापुर है। चलिए ये सब चीज बात करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है ना, कि महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों कि अभी जो ब्रिक्स का आपका दक्षिण अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ था, ब्रिक्स जानते हैं ना, ब्राजील जो आपका जानता है, तो ब्रिक्स समूह का जो है आपको अर्जेंटीना का सदस्य बनाया गया है। 6 सदस्य बना है टोटल आपका। उन 6 सदस्य में से एक सदस्य आपका नया सदस्य जो है आपका अर्जेंटीना है, और अर्जेंटीना में पहली बार जो है दक्षिणपंथी नेता है ये, ठीक है। ये बहुत जेवियर माइली है इसका नाम, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त नेता है, ठीक है। ये चाइना के साथ अभी आते ही पंगा ले लिया है, ठीक है। तो अर्जेंटीना के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि ब्रिक्स समूह में ज्वाइन भी हुआ है, ठीक है, और जो भी देश ब्रिक्स समूह में है तो वहां से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा आपका संभावना रहता है, ठीक है। तो ब्रिक्स समूह में आपका 6 देश बताया ना, नाम थोड़ा सुन लीजिए, अभी सारा चीज हम करेंगे। तो सबसे पहले आपका कौन सा था, आपका तो पहले सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है, 3 को इधर याद रखिएगा, 2 को आपका अफ्रीका महादेश में है, उसमें मिस्र है और इथोपिया है, 5 हो गया, और एक आपका अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये 6 सदस्य को इस बार जो है आपका किसमें, ब्रिक्स समूह में शामिल किया। ब्रिक्स का जो है अभी आपका प्रधानमंत्री मोदी गए थे, जोहान्सबर्ग गए थे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो 15वां वहां पे शिखर सम्मेलन हो रहा था। चलिए आगे, गगनजीत भुल्लर है, ये गोल्फ खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, ठीक है। तो इंडोनेशिया मास्टर्स ये जो है खिताब अपने नाम कर लिया, टोटल 11वीं बार ये खिताब ये जीता है, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद क्या है ना, अभी इंदिरा गांधी को जानता है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और पहली महिला नोबेल ये आपका भारत रत्न प्राप्त करने वाली, 1972 में इसको भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 1966 से लेकर 1984 तक, यानी मृत्यु तक, 31 अक्टूबर 1984 को इसको हत्या कर दिया गया था इसके बॉडीगार्ड द्वारा, ठीक है। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह के जानता है, वहां पे ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था पंजाब में, और सिख विरोधी था ये सब, उसका जो है सिख जो है बॉडीगार्ड था, फिर उसी की वजह से जो है इसका हत्या, पहले भी हम बोले थे कि उसके बाद इसका हत्या करने के बाद एनएसजी का स्थापना हुआ था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि तब से लेके 1966 से लेके 84 तक आपका प्रधानमंत्री बन के 3 साल नहीं थी, 77 से लेके 80 तक नहीं थी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। क्योंकि पहले गैर कांग्रेस की सरकार आई थी मोरारजी देसाई का, फिर उसके बाद जो है चौधरी चरण सिंह वो भी सत्ता से हट गए, क्योंकि वो उसको लगा कि अविश्वास आ जाएगा, ठीक है। तो 3 साल भूल जाइएगा खाली, 77 से लेके 89 तक फिर आपका इंदिरा गांधी रही, तो इतना टाइम तक रही है, तो ये इसके नाम पे अवार्ड दिया जाता है। 19 नवंबर को इसका जन्म दिवस भी 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई थी, ठीक है। तो उसका जो है जन्म हुआ था, तो उसका जन्म दिवस भी मनाते हैं, और 31 अक्टूबर 1984 को जो है इसका मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे, बहुत अच्छा मतलब अवार्ड है, 25 लाख का रुपया राशि दिया जाता है ना। तो सारा चीज बात करेंगे। चलिए आज प्रारंभ करते हैं अब आपका सेशन। चलिए कहां से प्रारंभ करेंगे, यहाँ से प्रारंभ करता है। तो पहले जान लीजिए, एक एनर्जी भरना जरूरी है, बिना एनर्जी के कुछ हो नहीं सकता है। तो जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता है। तो ये कोटेशन अपने दिनचर्या में उतारिए, ठीक है। मेहनत को अपना हथकंडा बनाइए, बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता है। तो पहला जरूरी है मेहनत। तो क्या लिखा है कि जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। हम लोग अपना किस्मत को दोषते हैं कि किस्मत नहीं हुआ, तो यार मेहनत करते रहिए, किस्मत कभी हाथ नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी किस्मत आपका आना ही है, ठीक है। तो आज का ये आपका आज के दिन का शुभ विचार है, ये इस कोटेशन के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन यही से। चलिए आइए,
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कहना का मतलब ये है कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है, ये बात तो समझ गए हैं, ठीक है। 2022 क्या बोल रहे हैं, चलो ये कहाँ भाग रहा है भाई, हाँ 2022 के लिए, यानी 2021 में भी दिया गया था, ये भी बात तो हो सकता है ना। तो 2021 में एक संस्था था प्रथम, किसका कहिएगा, प्रथम एनजीओ है, ठीक है, इसी को दिया गया था, ये याद रखिएगा। 2000 ये किसके लिए, 2022 के लिए, ठीक है, प्रथम को। तो इस बार 2021 ना हो जाएगा, ठीक है, एक साल बाद में दिया जाता है, ठीक है। ये 2022 का किसको दिया गया है, तो क्या कहिएगा, इस बार जो है ना आईएमए को दिया गया है और पीएनएआई को दिया गया। ये क्या होता है, ये होता है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। इसके साथ, क्योंकि देखिए कोविड के समय में ना इन लोग का बहुत ज्यादा रोल रहा है। आपको मालूम है कोविड एक क्या महामारी था, इस महामारी से निकलने के लिए सरकार बहुत पहल कर रही थी, उसमें सबसे अधिक जो नर्सेज है, जो डॉक्टर्स है, ठीक है, जो संस्थान है, इन लोग का बहुत ज्यादा रोल रहा है, ठीक है। ऐसे भी तो बहुत लोग का मृत्यु हुआ, तो आईएमए को और टीएनआई को, तो क्या कहिएगा क्यों दिया गया, तो कोविड में इन लोग का बहुत ज्यादा उपलब्धि था, इसी को लेकर के इस बार इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार आपको ये दो संस्था को दिया गया, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका A+B हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और टीएनआई का क्या होता है, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये दो चीज तो हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो दिया जाता है, ये पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया, क्या कहिएगा, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। कब से दिया जाता है, 1986 से दिया जाता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। इसमें पुरस्कार की राशि कितना है, 25 लाख रुपया है। 2021 का तो आपको बता ही दिए, प्रथम को दिया गया था, ठीक है। तो कब से दिया जाता है, 1986 में, पुरस्कार राशि 25 लाख रुपया, और कोविड के लिए दिया गया है, ठीक है। और कौन सा ट्रस्ट, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा। चलिए आप थोड़ा सा बात आए हैं तो इंदिरा गांधी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी हस्ती रही है, भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला रही है, तो इसको जानना जरूरी है। देखिए इनका जो है जन्म जो है आप याद रखिएगा, ये आपका 19 नवंबर को हुआ था, ठीक है, 19 नवंबर 1917 को हुआ था, ये बात आपको जानना है। 19 नवंबर को जो हुआ था 1917 को। देहांत कब होता है, 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को, ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को। रुक जाते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे आपको कुछ बता देता है। देखिए जैसे ही पैदा हुई, ठीक है, जानते हैं जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी, ठीक है। तो शुरू से है ना, जो हम लोग का आजादी के लिए जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, स्वतंत्रता आंदोलन में शुरू से जुड़ गई। आज जुड़ने के बाद जो है ना, बाल चरखा संघ का स्थापना किया। बहुत बार आपको पूछ देगा बाल चरखा संघ, इसका थोड़ा सा उपलब्धि आपको बता देते हैं। बाल चरखा संघ का स्थापना किया, ठीक है, बाल चरखा संघ, जानते चरखा संघ से गांधी जी भी जुड़े हुए थे। संघ का स्थापना हुआ, ठीक है, लिखा नहीं रहा सही से आज, स्थापना हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन जानते हैं, 1931 में 30 में आपका शुरू हुआ था, ठीक है। तो उस समय में जो है ना, एक आप नाम सुने होइएगा, जो लड़का होता था, जो बच्चा होता था, उसके लिए जो है वानर सेना, वानर सेना बहुत बार आपको पूछ लेता है कि वानर सेना, वानर सेना, वानर सेना और मंजरी सेना, ठीक है, मंजरी सेना। लड़कियों के लिए आपका क्या था, मंजरी सेना था, मंजरी सेना, ठीक है, और लड़का के लिए बच्चे में जो है अपना एक सेना बनाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये बात आपको याद रखना है। शुरू से जैसे ही मतलब जन्म ली, उसके बाद जो है आपका आजादी की लड़ाई में जो है भाग लेना शुरू कर दिया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है ये गई थी पढ़ने के लिए, आपका जानते ना, विश्व भारती को अभी आपका यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो वहां पे पढ़ने गई थी, और वहीं पे रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इसको प्रियदर्शनी की उपाधि दिया था। ये भी बात याद रखिएगा, प्रियदर्शनी की उपाधि दिया था, ठीक है, प्रियदर्शनी की उपाधि मिला था, ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। प्रियदर्शनी कहेगा कि इंदिरा गांधी को प्रियदर्शनी का नाम कौन दिया था, तो क्या कहिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। विश्व भारती से ये पढ़ी हुई भी है, ठीक है। फिर क्या है, जानते ही शादी उदी हुआ, उसके बाद फिर फाइनली जाकर के ये आपका नेहरू जी का 1964 में मृत्यु हो जाता है, देहांत हो जाता है चाइना युद्ध की वजह से। फिर आपका हम लोग का अगला प्रधानमंत्री कौन बनता है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक रहे, 1966 तक रहे। कब तक रहे थोड़ा सा जान लीजिएगा, 11 जनवरी, क्यों बता रहे हैं बता देते हैं। 11 जनवरी 1966 तक इस वजह से रहे, क्यों कि ये जो है ना ताशकंद में गए थे, जानते 1965 में पाकिस्तान के साथ हम लोग का युद्ध हुआ था, और यही आपका ताशकंद समझौता में गए थे, कहाँ पे, सॉरी, इसी समझौता के लिए कहाँ गए थे, ताशकंद। यानी पहला ऐसा प्रधानमंत्री था जो विदेश में मृत्यु हुआ। क्या कहिएगा, लाल बहादुर शास्त्री का। कब हुआ था, 11 जनवरी 1966 को, जब आकस्मिक मृत्यु हो गया ताशकंद में, तो ये बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। तब से यानी 1966 से ये गद्दी पे बैठी, यानी 11 जनवरी 1966 में जो है आपका गद्दी में बैठी, ठीक है। उसके बाद जो है कब तक रही, पहला टर्म जो है इसका 1977 तक रहा, ठीक है, ये बात आप जान जाइएगा। 1975 में थोड़ा विवाद में गिर गई थी, राजनारायण वाला केस हो गया था इलेक्शन को लेकर के। फिर जो है बहुत ज्यादा लोग जैसे जयप्रकाश नारायण थे, बहुत सारे मोरारजी देसाई थे, सारे जो है क्या करिए इसके अपोजिशन में आ गया। उसके बाद जो है फिर 1977 में इलेक्शन हुआ, 2 साल आपका इमरजेंसी रहा, 75 से 77 तक। फिर आपका 77 में इलेक्शन हुआ, मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पहली सरकार बनी। फिर जाके 79 में मोरारजी देसाई अविश्वास के डर से इस्तीफा दे दिया। फिर जाके आपका चौधरी चरण सिंह 1 साल रहे, वो भी 1980 में इस्तीफा दे दी। फिर 1980 में इलेक्शन हुआ, फिर 80 से लेके दूसरा कार्यकाल कहिएगा इसका, तो क्या कहिएगा, 1980 से लेके आपका कितना, 31 अक्टूबर 1984 तक, 1984 तक, ठीक है, ये बात आपको जान लेना है।
ठीक है। इस बीच में इसके साथ बहुत उठक पटक हुआ। तो देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं, यहाँ से ये जो है गरीबी हटाओ का भी नारा दिया, ठीक है, बहुत सारा चीज किया है। तो थोड़ा मोड़ा आपको ये चीज सीक्वेंस याद रहना चाहिए, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आपको ना इससे संबंधित कोई चीज पूछ दे तो नहीं बता पाइएगा। हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर चीजों को लौट लेते हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन मिस हो जाता है, ठीक है। एक आपका समग्र ज्ञान होना चाहिए। तो 1980 से 84 इसका जो है 2 बॉडीगार्ड था, आपको बता देते हैं 1984 में। अभी भी जानते हैं पुन्नू जी के बारे में, जो है अभी आईए ने जो है उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, उस पर चार्जशीट किया, बोला था कि 19 दिसंबर को जो है आपका जो एयर इंडिया एयरलाइंस है उस पर जो है धमाका करेंगे, ठीक है। तो अभी पुन्नू के बारे में भी आपको मालूम होगा, ठीक है। ये खालिस्तान का मांग करता है, कनाडा में रहता है, ठीक है। तो उन लोग का आज से नहीं, उस टाइम जो है आपका जनरल सिंह भिंडरवाला होते थे, ठीक है। तो जनरल सिंह का जो है नेतृत्व में जो है ये लोग अलग खालिस्तान का मांग कर रहा था, और बहुत ज्यादा ये बहुत वहां पे गतिरोध था पंजाब में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था, सारा आतंकवादी आकर के आपका जो है अमृतसर जो आपका जो गोल्डन टेम्पल देख रहे हैं वहीं पे आके सारे लोग झुक गए थे, और उस चीज को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा। तो उन लोग का जो धार्मिक स्थल पे इस टाइप का पुलिस का गतिविधि हुआ, वहां पे गोलीबारी चला, तो बहुत सारे सिख गुस्सा हो गए, और गुस्सा होने की वजह से जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से बहुत सिख दंगा हो गया। और 1984 में ही 2 सिख जो है इसका बॉडीगार्ड था, ठीक है, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, ठीक है। ये दोनों आदमी का नाम रखिएगा, बेअंत सिंह नाम था और सतवंत सिंह या नाम था, ठीक है, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। तो ये दोनों बंदा मिलकर के जो है इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984 को क्या कर दिया, हत्या कर दिया। जब इसका हत्या कर दिया तो इसका उत्तराधिकारी बन के निकला आपका कौन, राजीव गांधी। अब थोड़ा सा यहाँ पे संजय गांधी का भी क्लाइमेक्स बता देते हैं। संजय गांधी 1900 आप बता रहे हैं, थोड़ा देखिए 1980 में जो है किसका सरकार था, तो 1980 में तो जान ही रहे हैं, अभी आपको बताए थे, ये आपका जनता पार्टी की सरकार थी, पहले तो कांग्रेस की सरकार। तो जनवरी में इलेक्शन हुआ, उसके बाद जो है ये सत्ता में बैठी, इसका बेटा का मृत्यु हो जाता है संजय गांधी का, क्योंकि राजनीतिक उत्तराधिकारी राजीव गांधी इंदिरा गांधी का किसको, संजय गांधी को माना जाता था, ठीक है। मगर क्या हुआ, उसका मृत्यु हो जाने के बाद जो है जितने भी उसका फैन फॉलोइंग, यूपी में बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग था, सारा चीज था, तो इस बहुत डायलेमा आ गया। तो अब आएगा कौन, क्योंकि राजीव गांधी को शुरू से पॉलिटिक्स पसंद नहीं था। तो इसी के वजह से आप देखे होइएगा, वरुण गांधी का नाम सुने होइएगा या मेनका गांधी का नाम सुने होइएगा, इसकी यही संजय गांधी की पत्नी थी। और ये जो है बोली मेनका गांधी को कि आपको पॉलिटिक्स में एंट्री नहीं है, कोई काम से विदेश गई हुई थी, और जो यूपी में एक संगठन था, उसी संगठन में जो है कुछ लोग के द्वारा जो है मेनका गांधी को बुला लिया गया, और ये चीज इसको नागवार गुजरा, और बहू को फिर जाके बोली कि नहीं तुम क्यों हस्तक्षेप किए। तो मेनका गांधी का मानना यह था कि आपका जो है राजनीतिक विरासत का जो उत्तराधिकारी था संजय गांधी था, उसके जगह वो नहीं तो हम रहेंगे। और ये कहीं से नहीं चाहती थी कि मेनका गांधी पॉलिटिक्स में आए, ठीक है, क्योंकि एक घर में जो है 2 आदमी 2 लेडी जो है सुपर पावर बन सकता है, नहीं बन सकता ना। तो इसी को लेकर के उन लोग के बीच में विवाद हो गया, ठीक है, और फिर फाइनली उसको जो है अपना घर से निकाल दी। तो थोड़ा सा इन लोग का इसका जो है 2-3 चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए 1972 में जो है इसको दिया गया क्या, 1972 में इसको क्या दिया गया भैया, तो क्या कहिएगा, भारत रत्न दिया गया, ठीक है, इंदिरा गांधी को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। इसको बहुत पुरस्कार भी मिला है, प्रियदर्शनी नाम जाइएगा, ठीक है, इसका बहुत सारा बुक भी है, तो ये सारा जानना है, ठीक है। चलिए आइए वनस्थली विद्यापीठ, देखिए वनस्थली विद्यापीठ को जो है इस बार ये आपका राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 25वां मिला है, ठीक है, याद रखिएगा 25वां, ये आपका राजस्थान का है वनस्थली 25वां। और अभी आपका एक गांधी शांति पुरस्कार होता है, ठीक है, अभी गांधी शांति पुरस्कार होता है, ये आपका दिया जाता है 1995 से दिया जाता है, गांधी जी का 125वां जयंती पर, 125वां जयंती पर गांधी जी के आपका ये पुरस्कार दिया जाता था। कौन पुरस्कार कहिएगा, तो क्या कहिएगा, गांधी शांति पुरस्कार, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है, बहुत पैसा दिया जाता है इसमें। तो इस बार किसको दिया गया था, आपको एक गोरखपुर में गीता प्रेस है, उसी को दिया गया था। तो ये सारा चीज आपको तीनों चीज आपका करंट से महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा। ये वनस्थली विद्यापीठ को क्या मिला है, तो क्या कहिएगा, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 25वां, ठीक है, ये 25वां मिला किसको, वनस्थली को। गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो गीता प्रेस को मिला है। ये कहाँ का है, तो गोरखपुर का है। कब स्थापना हुआ था, 1995 में हुआ था। क्यों, गांधी जी का 125वां जयंती पर, ये समझ गए। अब उसके बाद आपका ये इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो TNI को, और आपको क्या कहिएगा, ये वाला आपका IMA को, ये दोनों को मिला है, ठीक है। 25 लाख की राशि, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया है, हम फिर बहुत लंबा चला जाता है ना चीजें। चलिए आगे चलें। आगे क्या है, आगे है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट में किसने एशियाई टूर जीता। तो कहने का मतलब क्या बोलता है कि इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट हुआ है, इसमें किसने जीता है, तो गगनदीप भुल्लर को याद रखिएगा, बहुत अच्छे गोल्फर है ये, बहुत अच्छे गोल्फर हैं, ठीक है, इसका बहुत ज्यादा उपलब्धि भी रहा है, गोल्फर है ये, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। ज्योति रंधावा भी गोल्फर ही है, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह को थोड़ा याद रखिएगा, एक होता है ना मिल्खा सिंह आता जो धावक था, तो वही मिल्खा सिंह का बेटा है जीव मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह कहेगा तो धावक कहिएगा, और जीव मिल्खा सिंह कहेगा तो क्या कहिएगा, फ्लाइंग सिख के भी नाम से मिल्खा सिंह को जाना था। तो ये आपका जीव मिल्खा सिंह। अब आइए गगनदीप भुल्लर अपने 11वें एशियाई टूर जीते हैं, ठीक है। चलिए इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका जो है अभी
आपका जो है हम लोग के यहाँ से अभी G20 हो रहा है ना, 30 नवंबर तक अभी हम लोग के पास रहेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है इससे पहले किसके पास था, इंडोनेशिया के पास था। तो हम लोग के यहाँ 18वां हुआ है, तो 17वां उन लोग के वहां होता, 19वां कहाँ होगा, ब्राजील में होगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो पक्का याद रखिएगा, एकदम पक्का दक्षिण ध्रुववेदी आदमी है, ठीक है, सॉलिड आदमी है, चाइना को पंगा टक्कर देने के लिए आ गया है, ठीक है, दक्षिणपंथी आदमी है ये, ठीक है, क्या कहिएगा, दक्षिणपंथी आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है भाई साहब, ठीक है। और ये जैसे ही अर्जेंटीना में आया है, थोड़ा सा अर्जेंटीना का लोकेशन आपको दिखा देता है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो पहले आप जान लीजिए, इसका नाम जो है क्या है, जेवियर माइली है, इसका नाम ये याद रखिएगा। पेड्रो सांचेज आपको बताए थे, अभी जो है आपका कहाँ का, स्पेन का जो है प्रधानमंत्री बना था। लूला डी सिल्वा ब्राजील का है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ब्राजील का है ये, ब्राजील का है। और गैब्रियल बोरिच कहाँ का है, तो ये चिली का है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है, ये लोग चिली का है, ठीक है। चिली का राजधानी सैंटियागो है, ब्राजील का ब्राजिलिया है, स्पेन का राजधानी मैड्रिड है। ये तो आप लोग को पहले बता दिए। तो ये क्यों बना है, तो क्या कहिएगा, जेवियर माइली बना है। ये कहाँ का है, अर्जेंटीना का। अब थोड़ा सा अर्जेंटीना का पहले फोटो दिखा देता है, फिर आपको यहाँ पे समझा देता है। देखिए ये बहुत हिटेड है, देखिएगा अभी क्या क्या होने वाला है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका का जो आपका अब देखिए ये आपका जो कंटिनेंट है ये दक्षिणी अमेरिका है। ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे करके आपको ये दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। यहाँ से दो रेखा गुजरती है, एक वो आपका 0 डिग्री गुजरता है यानी विषुवत रेखा गुजरता है, और एक आपका मकर रेखा। तो मकर रेखा का स्थिति गुजरने का ये है आपका, देखिए ये है आपका मकर रेखा गुजरने का स्थिति। चिली से गुजरता है, अर्जेंटीना से गुजरता है, पराग्वे से गुजरता है, और आपका ब्राजील से गुजरता है, ठीक है। इस दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ठीक है। उसके बाद अर्जेंटीना का नंबर आता है। अर्जेंटीना जो है अभी ब्रिक्स का आपका सदस्य भी बना है। किसका सदस्य बना है, ब्रिक्स का सदस्य बना है। ब्रिक्स का टोटल नया सदस्य कितना है, नया सदस्य आपका कितना है, तो क्या कहिएगा, 6 सदस्य बनाया है। उस 6 सदस्य में से एक सदस्य आपका अर्जेंटीना है। देखिए अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ है, सैंटियागो। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है ना, क्या बोल रहे हैं, ब्यूनस आयर्स जो है, ठीक है, ब्यूनस आयर्स है, ठीक है। इसका ये राजधानी याद तो रखिएगा, ब्यूनस आयर्स है इसका राजधानी, ठीक है। कहाँ कहिएगा, ब्यूनस आयर्स से इसका राजधानी है। चलिए तो ये का जो है ये बने हैं। देखिए ये क्या है ना, आपको बता देते हैं, ये आपका थोड़ा सा ठंडा वाला क्षेत्र में ही पड़ता है। यहाँ का जो है एक घास का मैदान आपको बहुत बार पूछता है, ठीक है। ये आपका पंपास, ठीक है, तो पंपास थोड़ा सा याद रखिएगा। और ये क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, ठीक है, पंपास बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा, पंपास, ठीक है। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, क्या कहिएगा, शीतोष्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। और आपका एक अल्फा अल्फा, ठीक है, क्या कहिएगा, अल्फा अल्फा, ये बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है, ये भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास है, अल्फा अल्फा। ये थोड़ा सा आपको दोनों याद रखना है। और यहाँ का एक मरुस्थल है, ठीक है, पेंटागोनिया का मरुस्थल। कौन मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल, पेंटागोनिया का मरुस्थल। ये मरुस्थल क्या है ना, शीत, देखिए सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहेगा तो मंगोलिया में है आपका, चाइना पे जो पड़ता है, ठीक है, वो वाला मरुस्थल। और सबसे यहाँ का जो है नाम है, ये क्या है, पेंटोगेनिया। और अटाकामा कहेगा तो चिली में है, तो ये याद रखेगा, पेंटोगेनिया का मरुस्थल, पंपास, अल्फा अल्फा इसका राजधानी। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कि अभी बहुत ये लगभग 55% के करीब करीब जो है इसको वोट हासिल हुआ है, ठीक है, 55% समथिंग कुछ है, तो 55% याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा चल रहा था। अभी आपका ब्राजील में भी जो है लूला डी सिल्वा, ये आपका ब्राजील है, लूला डी सिल्वा बना है। यहाँ का सब कुछ अभी चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये सारे लोग जो है ना फिलिस्तीन के बहुत, ये फिलिस्तीन को कह रहे हैं, इसराइल के बहुत क्या रहता है, बहुत जो है दुश्मन रहता है। अभी इसराइल का कुछ जो है लोग यहाँ पे काम वाम मतलब मान्यता भी देना बंद कर दिया है आपका ये कोलंबिया में। तो कहने का मतलब है ये बहुत खतरनाक हॉटस्पॉट बना हुआ है अभी। तो यहाँ का भू राजनीति जानने के लिए इसको थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। तो इतना अर्जेंटीना के बारे में मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो अर्जेंटीना को आपको जाना है। अर्जेंटीना से होकर मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा कहाँ से गुजरेगा, चिली, यही चिली का राजधानी सैंटियागो है, ठीक है। इसका दक्षिण अमेरिका का यहीं पे जो है आपका एक जो है बहुत बड़ा पर्वत है, ठीक है, एंडीज पर्वत है, ये वाला एंडीज ऐसे करके आता है, ठीक है। यहीं पे आपका अमेजन नदी घाटी, विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, सबसे बड़ा और आपका बेलम घाटी यहाँ पे आके मुहाना बना था अटलांटिक महासागर में। और ये दक्षिणी अमेरिका का विस्तार क्या कहिएगा, दक्षिणी अटलांटिक में आपका ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है। चलिए लंबा चला जाएगा फिर, चलिए आगे बढ़े। आप लोग बिल्कुल भी समझ रहे होंगे। चलिए अर्जेंटीना हो गया। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ बोला, ब्यूनस आयर्स, ठीक है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, देखिए प्रतिभा प्रतिस्पर्धा क्या हो गया, आपको ये कहते हैं जीटीसीआई कह सकते हैं, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। तो इसको फुल फॉर्म में, और इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है, क्या बोल किएगा, इनसिट के द्वारा, ठीक है। इनसिट बिजनेस स्कूल और गूगल के साथ जो है मिलकर के इसको जारी किया जाता है, प्रत्येक वर्ष जारी किया जाता है। 2013 से इसको जारी किया जाता था, इस बार 10वां संस्करण है, ठीक है। और 2022 में भारत का स्थान कैमा था, तो क्या कहिएगा, 2022 में भारत जो है 83वें स्थान पर था, ठीक है। और इस बार कितना हो गया भैया, 103 हो गया। ये बहुत टेंशन वाला बात है, ठीक है। और ये जितने भी आपका जो है ब्रिक्स समूह अभी बता रहे थे ना, एशिया में चाइना से, रसिया से, सबसे हम लोग का घटिया स्थान है, ठीक है।
देश तरक्की हो रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, अभी बोल रहे हैं कि 4 ट्रिलियन का जीडीपी। अभी देखिए आईएमएफ जो है आशा लगाया है कि हम लोग का 4 ट्रिलियन का जीडीपी हम लोग 2024 के आते आते हम लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 ट्रिलियन का जीडीपी तो हम लोग का हो रहा है, ठीक है, मगर ये खुश होने की ज्यादा बात नहीं है। चाइना का जीडीपी जो है कितना आपका लगभग 19.71 यानी 20 मान के चलिए, उसका 19 पॉइंट समथिंग है, 71 हो गया, ठीक है। और अमेरिका का 26 ट्रिलियन है, अमेरिका का 26 ट्रिलियन जीडीपी है। अमेरिका का कितना कहिएगा, 26 ट्रिलियन है, ठीक है। चाइना का कितना कहिएगा, 19 पॉइंट समथिंग 71 है, ठीक है। और ये हम लोग का कितना है, 4 ट्रिलियन है। आप सोच लीजिए अभी हम लोग को कितना सफर करना है। और ये पे अगर जर्मनी और जापान का है, थोड़ा जापान का थोड़ा सा ज्यादा है, 4 पॉइंट ऐसी है 41 है, और जर्मनी का है 4 पॉइंट लगभग 29 के करीब है। तो ये हो गया आपका जर्मनी, ठीक है, और ये हो गया आपका जापान, और ये है भारत, ठीक है, और ये हो गया आपका चाइना, और ये हो गया आपका अमेरिका, यूएसए। तो ये ट्रिलियन, तो कहने का मतलब है खाली वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी हम लोग का ये स्थिति है, ठीक है। 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, मगर ये सूचकांक में आइएगा जीटीआईसी में बहुत बुरा हाल है, ठीक है। 103वां स्थान है, सबसे नंबर 1 में सिंगापुर है। 40वां देख रहे हैं, ये चाइना का है स्थान। अगर आपको पूछ ले कि भारत में एशिया, देखिए ये बहुत विवाद में घिर गया, तो इसको थोड़ा सा। 68वां जो है आपका साउथ अफ्रीका का है। साउथ अफ्रीका का जानते हैं ना, अभी ब्रिक्स के बारे में बोले थे, ब्रिक्स का 15वां सम्मेलन साउथ अफ्रीका में ही हुआ था, ठीक है। अभी साउथ अफ्रीका का टीम वाला बेचारे सबका बुरा हाल हुआ है, ठीक है। और 52वां जो है ये रूस का है, ठीक है, ये बात समझ जाइएगा, ये लोग रूस का है। और सबसे नंबर 1 में कौन है, सिंगापुर है। दूसरा नंबर में स्विट्जरलैंड है, और तीसरा नंबर में आपका यूएसए। भारत का स्थान 103वां है। और ये कैवा संस्करण है, 10वां, किसके द्वारा जारी किया जाता है, इनसीट के द्वारा। एकदम बिल्कुल भी इसको याद रखिएगा भैया, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत विवाद में, जो विवाद में घिरा हुआ है वही इंडेक्स आपको पूछता है, ठीक है। चलिए आइए, टोटल इसमें टोटल देश कितना है, तो क्या कहिएगा, कुल देशों की संख्या इसमें कितना है भैया, 134 देश है। 134 देश के द्वारा, 134 देशों में से हम लोग को कितना मिला है, 103। और पहले, इससे पहले बार क्या था, 83वां था 2022 में, ठीक है। चलिए, इस सूचकांक का 10वां संस्करण है, जो आप लोग जानते हैं। 134 देश इस सूचकांक में शामिल किया गया है। इस सूचकांक को इनसीट के द्वारा बिजनेस स्कूल और गूगल के साझेदारी से जारी किया जाता है। उद्देश्य क्या है भाई, प्रतिभा के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए देश को क्षमता को मापती है, ठीक है। जो प्रतिभा करेंगे तो उसका क्षमता को मापता है कि आपको प्रतिभा करने के लायक आपके अंदर क्षमता है कि नहीं है, ठीक है, उसी को मापता है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरा स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरा स्थान पर यूएस है। जानते हैं सिंगापुर अपना कितना है, अपना एशिया ही देश है, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है, इस सूचकांक को आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण सूचकांक है ये। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, ओडिशा के बारीपदा में आपका अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ 36वें सत्र का क्या हुआ है, उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। थोड़ा सा ये चीज आपको याद रखने का, ये जो है जितने भी संथाली लेखक हैं, संथाली लेखक से आह्वान की हैं अपनी द्रौपदी, राष्ट्रपति मुर्मू जो है ये क्या है, 15वां राष्ट्रपति हैं, ठीक है, और ये भी संथाली ही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा आपको, ठीक है। और कहाँ की है, तो उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा की है, ठीक है, उड़ीसा की है। और कहाँ के, मयूरभंज की है, ठीक है। मयूरभंज एक जिला है वहां पे, कहाँ पे आपका जो है उड़ीसा में, मयूरभंज की है। और ये भी संथाली इस कम्युनिटी से आते हैं। तो ये बोले कि अपना आपको विरासत को बचाने के लिए जो है संथाली भाषा के जो भी लेखक है उसको जो है ज्यादा से ज्यादा योगदान देना चाहिए। तो कहाँ पे हो रहा है, तो क्या कहिएगा, बारीपदा में हो रहा है, ठीक है। 36वां सत्र है। राष्ट्रपति कहीं पहुंच गई और इस टाइप का जो है, जो भी आपका आदिवासी जनजाति या जो है उस पर अगर ऐसा कोई काम, देखिए अभी पीबीटीज के बारे में बताया था आपको, पार्टिकुलरली ट्राइब्स वल्नरेबल ग्रुप, है ना, बताया था ना। तो ये सब चीज को आपको बिल्कुल अभी 75 पीबीटीज को चिन्हित किया गया। तो यहाँ पे से क्वेश्चन आपका बनने का पूरा पूरी चांसेस रहता है, तो बिल्कुल भी इसको आपको नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो देखिए भारत में सबसे अधिक, अगर कोई कहेगा कि आपको आदिवासी सबसे जनजाति क्षेत्र कौन सा बहुल है, तो क्या कहिएगा, भील कहिएगा, भील है सबसे अधिक, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, गोंड है, ठीक है, गोंड है। उसके बाद कौन है, संथाली है। तो ये आपको थोड़ा सा देख लेना है, ये 3 है, इस 3 को जान लेना। सबसे अधिक कहिएगा भारत में जनजाति, टोटल जो आपका आदिवासी जनजाति है, ठीक है, उसका 38% भील ही अकेले, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना, भील है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू जी गई थी यहाँ पे, अभी ये जाएंगी 2-3 जगह और जाने वाली, वहां पे रेलवे का जो भी है आपका वो झंडा दिखाने वाली है, रवाना करने वाली है, और बहुत सारा काम है। तो ये द्रौपदी मुर्मू को जान जाइएगा। दूसरी बात, हम लोग की महिला है राष्ट्रपति, और क्रम में 15वां है, 2022 में बनी थी। और फिर आगे में हम लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे क्या है, 54 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी इफ्फी। इफ्फी को तो बिल्कुल भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। ये होता है आपका प्रत्येक वर्ष होता है, गोवा में होता है। इस बार का खास बात क्या है ना, ओटीटी, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ओटीटी प्लेटफॉर्म को जो है ना इस बार पहली बार शामिल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है इस बार का क्या, फिल्म फेस्टिवल में। और ये गोवा में होता है। इसका जो है उद्घाटन किसने किया, तो क्या कहिएगा, तो अपना जो है क्या बोलते हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी है, वही उद्घाटन किए। साथ में जो है राज्य मंत्री भी है इसी का, सूचना प्रसारण का, एल मुरुगन नाम है उसका, वो भी गए थे। और गोवा के जो है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ठीक है, तो वो भी गए हुए थे। तो इन तीनों को नाम याद रखना है, ठीक है। और इसको ज्यादा हम हाईलाइट करने का मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है ना, कि अभी आपका हाल फिलहाल में रिपोर्ट आया है, उसमें क्या किया गया है, जो है भारत में मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है ना,
इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है, 20% ग्रोथ आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी हिट मारना है, ठीक है। तो भारत में मीडिया और इंटरटेनमेंट में इंडस्ट्री में 20% की क्या हुआ है, करीब करीब बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। ये दुनिया के 5वें सबसे बड़े बाजारों में से एक है, तो इसको बिल्कुल भी याद रखना है, ठीक है यहाँ पे। और ये इंटरटेनमेंट में आपका जितना भी फिल्म देखते हैं वो क्या है, तो भारत में इन सब चीजों का बढ़ोतरी देखा गया है, 20% के करीब करीब बढ़ोतरी, इतना जबरदस्त उछाल, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इसका अब आइए आगे क्या है, 54वां जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इंडिया इफ्फी का उद्घाटन गोवा में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा, साथ में एल मुरुगन को याद रखिएगा, प्रमोद सावंत कौन है भाई, तो क्या कहिएगा, वहां के मुख्यमंत्री, वहां के राज्यपाल कौन है भैया, वही है PS श्रीधरन पिल्लई है, ठीक है। अभी फिलहाल में वहां पे आपका जो है राष्ट्रीय खेल भी हुआ था। अब अगला जो है आपका उत्तराखंड में होने वाला है ना, सबसे अधिक आपका जो है महाराष्ट्र पदक जीत के लेके गया था, ठीक है। ये सारा चीज हम बता चुके, फिर लंबा चला जाएगा, नहीं जाएंगे। इसका आयोजन जो है 20 से 28 नवंबर के बीच किया जाएगा। देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखना है, इस बार का जो है सत्यजीत रे, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्यजीत रे को लाइफ टाइम अवार्ड होता है, माइकल डगलस को दिया जा रहा है, ये याद रखिएगा इस बंदे का नाम, ये जरूरी है। माइकल डगलस का जो है नाम याद रखना है, ये हॉलीवुड अभिनेता, डायरेक्टर भी है, अभिनेता भी है, ठीक है। इसको जो है आपका ऑस्कर अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है। तो ये बंदे को दिया जा रहा है सत्यजीत राय के लाइफ टाइम अवार्ड, और OTT प्लेटफॉर्म को इस बार शामिल किया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे फिल्म, अब पहला फिल्म जो होगा आपका बॉलीवुड हॉलीवुड का फिल्म होगा, ठीक है। और लास्ट फिल्म आपका एक अमेरिका का फिल्म, वो कौन सा फिल्म था, बड़ा बढ़िया बताए थे हम, ठीक है। अभी फिलहाल नाम याद नहीं आ रहा। तो यही है, आपको याद रखना है। इसका आयोजन 20 से यहाँ तक किया जाएगा, कब तक, 28 नवंबर तक, अभी चल भी रहा है, शुरू हो गया है, ठीक है। हाँ, कैच द डस्ट से क्या कहिएगा, कैच द डस्ट से जो है ये आपका कल प्रारंभ हुआ है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए 20% की करीब करीब ये बढ़ोतरी किया है। देखिए मीडिया और इंटरटेनमेंट ये बहुत ज्यादा, अभी आप समझ रहे हैं 20% का बढ़ोतरी हुआ है और सालाना है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा 5वां बाजार है। तब तो ये बहुत आदमी के लिए, क्योंकि सबके हाथ में अभी क्या है, मोबाइल है। जब सबके हाथ में मोबाइल है तो ये आपका जरूरी हो जाता है। तो ठीक है, तो इसी स्लोगन से के साथ हम लोग खत्म करते हैं आज का सेशन, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। जो भी बताते हैं थोड़ा स्पीड बताते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को थोड़ा सा स्लो कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत, मेरा गाड़ी बहुत फास्ट रहता है, ठीक है। तो क्या है ना, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। इसी स्लोगन के साथ हम अपना समाप्त करते हैं। भाइयों जो भी देखते हैं अच्छा से देखिए, अच्छा से पढ़िए, मस्त रहिए, ठीक है। और जो भी पढ़ते हैं ना, इसका कॉपी बनाइए, उसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। जो भी बात बताते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, ठीक है। हमारा जो भी चीज रहता है सारा चीज आपका पेपर कर देता है, ठीक है। न्यूज का जो इंटरनेशनल नेशनल न्यूज बहुत हाईलाइट चीज है, जब और क्वेश्चन हमेशा हर पेपर में ऐसी बनता है, वो कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, फिर हम लोग मिलेंगे कल।